अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुक अनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग का डे 5 का जो लेक्चर है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डे 5 का जो टॉपिक है वो है डू यू लाइक स्पाइसी फूड। तो इसके अंदर बेसिकली हमें जो बुक फराहम की गई है वो है बुक नंबर 2। तो अब मैं आपको जो है इसकी बुक भी शो कर देता हूँ। चूँकि पिछली वीडियोस में बुक अवेलेबल नहीं थी तो वो मैं आपको जस्ट PDF से जो है टीचिंग करता था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी बुक आती है। और आज का जो इसका हमारे पास टॉपिक है डू यू लाइक स्पाइसी फूड्स, ये बेसिकली 32 पेज से जो है ऑनवर्ड हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुक से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। इसके बाद जो रियल टाइम में मास्टर ट्रेनर्स ने क्लास के अंदर लेक्चर को डिलीवर किया था वो पेज भी मैंने रेडी कर रखा है, तो फिर मैं आपको वो वाला पेज भी जो है शो अप करा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बुक है जिसके अंदर ये टॉपिक्स दिए गए हैं। ये हमारे पास स्पीकिंग गोल्स हैं और ये ग्रामर है। और इसके साथ साथ मैं आपको जो है इसका सिनेरियो भी शेयर कर देता हूँ कि जो रियल टाइम के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस थे। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो के आखिर पर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम चलते हैं अपनी टैबलेट की स्क्रीन पर। चूँकि ये किताब काफ़ी छोटी है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ के साइज़ की है, तो यहाँ से पढ़ना आल्दो मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं तो हम कलरफुल पिक्चर्स के साथ अपने टैबलेट से आज की जो ट्रेनिंग है उसका आगाज़ करते हैं। तो ये इसका PDF वर्जन है जिसके अंदर हम जो है अपने पेज नंबर 32 पर चलते हैं। और इसके अंदर हमें अगेन वही चीज़ है कि डू यू लाइक स्पाइसी फूड, पेज 32। लेकिन यहाँ पे हमें ये बेनिफिट होगा कि जो पिक्चर्स हैं वो हमें ज़रा कलरफुल देखने को मिलेंगी। और दूसरी जो अगेन सेकंड रीज़न है वो है कि हम इसके अंदर अपने हिसाब से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं जो कि बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हैंडी जो है वो बुक ही है। तो जस्ट मैं जल्दी से पहुंच जाता हूं अपने चैप्टर की तरफ ताकि हम अपना बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ कर सकें। वी आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम आवर चैप्टर 24 पेज, 26, 27, 28 एंड फाइनली वी आर देयर ऑन 32। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ चैप्टर नंबर 5, डे नंबर 5। तो इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो उनको हम देख लेते हैं। तो टॉपिक्स हैं इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, यानी कि ये जो ट्रेनिंग है बर्लिट्स की, इसका मकसद ही ये है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर इंग्लिश को बोलना सिखाया जाएगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्पीक करना जो है सिखाया जाएगा और क्वेश्चंस का आंसर करना सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आप क्वेरीज़ यानी कि किस तरह से आप किसी मुश्किल में हैं, या जैसे आप अभी ये स्पाइसी फूड एक रेस्टोरेंट के बारे में ये सारी बातें हैं। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको किस तरह की जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जैसे कि आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको टेबल रिज़र्व करना है, आपकी फैमिली ज़्यादा है, आपको उस हिसाब से जो है सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो इस तरह से इसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखेंगे। तो टॉपिक आज के अंदर शामिल है टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, फूड फ्लेवर्स, फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेनस, डिस्क्राइब रेस्टोरेंट्स, रिजर्व अ टेबल, कंपेयर रेस्टोरेंट्स, डिस्क्राइब फूड एंड स्टेट परफॉर्मेंसेस। तो इसी तरह इसमें हमारे पास 4 थे, टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट से लेकर मेन्यूज़ तक। मेन्यूज़ मतलब आपने क्या चीज़ खानी है। आगे ग्रामर है हमारे पास, स्पीकिंग गोल्स भी हमारे पास 4 हैं। और इसमें नॉट एज मच एज मैनी, एज ये प्रेफर के लिए, आई प्रेफर राइस, लाइक वस वुड लाइक, अ लिटल टू, मच टू, ये हमारे पास ग्रामर है। तो ये कुछ इस तरह से जब हम इसको ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और जो है वो शेयर कर देता हूँ। वो चीज़ ये है कि ये देखें बुक के अंदर ये पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट हैं, और जब मैं आपको टैब के अंदर ये चीज़ें शेयर करूँगा तो सेम जो पिक्चर है वो हमारे पास कलरफुल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास पिक्चर है और ये हमारे पास पिक्चर है। तो डेट्स वाई आई चूज़ टैबलेट टू डिलीवर माई टुडेज़ लेक्चर रादर दैन यूजिंग अ बुक। ऑल्दो बुक इज़ प्रीटी नाइस, प्रीटी यूजफुल, वेरी हैंडी, very comfortable. So just 2 reasons are there that I am using the tablet, that we can, first one is we can zoom in zoom out, and the second one is
देयर आर कलरफुल पिक्चर्स। तो हम बारी बारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इन दिस चैप्टर विल डिस्क्राइब एंड कंपेयर रेस्टोरेंट्स। आप जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपने ये बर्गर खाना है तो आप जाहिर सी बात है किसी हलीम वाली दुकान पे नहीं जाएंगे। इसी तरह से आप कंपेयर में ये भी चीज़ देखती हैं कि किसके चार्जेस कितने हैं, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग जो डेकोरेशन है, ये सारी चीज़ें। तो वेयर डू यू लाइक टू ईट, व्हाट डू दे सर्व देयर, ठीक है। तो व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट बर्गर। व्हाट डू दे सर्व देयर, दे सर्व देयर चाइनीज़ फूड, दे सर्व देयर इटालियन फूड, ठीक है ना। रिजर्व आ टेबल, अगर आपने अपना टेबल बुक करवाना है मोबाइल्स पर, कॉल की आपने और जो आपका होटल का रिप्रेजेंटेटिव है, वी वुड लाइक अ टेबल फॉर 2 for 7 o'clock। तो ये कह रही है हमें 2 बंदों के लिए टेबल चाहिए 7 बजे। आगे हमारे पास डिस्क्राइब फूड्स एंड स्टेट प्रेफरेंसेस। तो आपने फूड को डिस्क्राइब करना है कि आपको किस तरह का खाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें, ये कच्चा सा खाना है, ये पका हुआ है और ये सी फूड है। आप हाउ वुड यू लाइक योर स्टीक, आपको अपना जो स्टीक है इसको बीफ स्टीक कहते हैं, तो कच्चा चाहिए। कुछ लोग जैसे अंडा उबला हुआ कच्चा थोड़ा सा खाते हैं, और कुछ फुल, तो मीडियम रेयर या प्लीज़, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मीडियम रेयर, मीडियम रेयर इसे कहते हैं, ये फुल जो है वो कुकड है। हाउज़ द सी फूड, इट इज़ लिटल साल्टी। तो वो उसे बता रही है कि जो सी फूड है ना वो थोड़ा बहुत नमकीन होगा। तो इस तरह आप जो वोकेबलरी है वो सेंटेंसेस को है वो सीखेंगे। आगे हमारे पास डिस्क्राइब रेस्टोरेंट्स एंड रिजर्व अ टेबल, इसमें है व्हाट डू दे सर्व, इज़ देयर अ गुड सी फूड रेस्टोरेंट नियर हेयर, द वाफ इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर सी फूड, ठीक है। तो वेयर डू यू वांट टू गो फॉर लंच, आप कहाँ लंच के लिए जाना चाहते हैं। आई फील लाइक हैविंग पास्ता, लेट्स गो टू अनोटिनियो, ठीक है। वो पास्ता के लिए इस होटल का इंतखाब कर रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं, इन्हीं को आप सीख रहे हैं। तो आगे हमारे पास डज द रैंच स्टेक हाउस सर्व ओनली स्टीक। अब ये एक होटल का नाम है, तो वो पूछ रहा है कि वहाँ पे क्या स्टीक ही मिलता है। नो, दे सर्व ऑल काइंड्स ऑफ मीट, वो सब तरह का गोश्त जो है वो सर्व करते हैं, खाने के लिए देते हैं। डू दे हैव एनी वेजिटेरियन डिशेज़, क्या वो वेजिटेरियन डिशेज़ भी देते हैं। आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि वो देते हैं। तो आगे हमारे पास कि आपने टेबल बुक करना है, आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल, ठीक है। तो अब वो मैनेजर से ये कह रहा है कि मैंने बुक टेबल करना है। फेयर फैक्ट इन गुड आफ्टरनून, हाय। अब ये बेसिकली ऑडियो है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना तो अभी मैं वो ऑडियो में आपके साथ तो नहीं प्ले कर सकता, तो वो ऑडियो जब आप सुनेंगे तो यहाँ पे जो जो चीज़ें वो ऑडियो के अंदर होंगी वो आप फिल कर लेंगे। तो ये फ़िलहाल जो है आप ऐसे ही देख लें कि वो मिसाल के तौर पर कह रहा है हाय आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर 1 दिस इवनिंग, ठीक है ना। तो इसमें फॉर 2 दिस इवनिंग अराउंड 8 o'clock, तो वो कह रहा है शाम के लिए मुझे पहला टेबल चाहिए, फिर शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे मुझे इस इतने अफराद के लिए टेबल चाहिए। आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुड यू होल्ड प्लीज़ वाइल, तो वो से कहती है कि आप ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकें, ठीक है। येस ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर होल्डिंग, आई एम अफ्रेड टेबल्स अवेलेबल एट 5, कुड यू कम एट 6 और 7 इंस्टेड। वो से कह रही है कि जो है ना टेबल्स जो है आपने ये 5, 6, जस्ट अ मोमेंट लेट मी चेक विद 8, ओके 7 o'clock वुड वर्क। तो ये आप ऑडियो के हिसाब से इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं तो हमारे पास इसमें आता है कंपेयर रेस्टोरेंट्स। हम रेस्टोरेंट्स को कैसे, जैसे हमारे पास एंटोनियो है, द वार्फ है, तो जो रियल टाइम में हमने क्लास में किया था उसके अंदर हमने पाकिस्तानी मुनाल और हवेली रेस्टोरेंट का जो है कंपैरिजन किया था। तो इसको हम ये चैप्टर के एंड पर डिस्कस करेंगे, जो रियल टाइम में हमने क्लास में ट्रेनिंग की थी। तो इस वजह से इसको हम जो है ऐसे ही देखते हैं कि जो एंटोनियो रेस्टोरेंट है उसमें जो कुजीन है वो इटालियन है, और इसमें जो कुजीन है वो है सी फूड। कुजीन का मतलब होता है कि आप इसको समझ लें कि वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि खाना तैयार करने का जो तरीका है ना उसे कुजीन। जैसे इटालियन फूड, इटालियंस चिकन को किसी और तरह से पकाते हैं, चाइनीज़ किसी और तरह से पकाते हैं, पाकिस्तान में चिकन को कोरमा की स्टाइल में पकाते हैं, तो इसे कुजीन कहते हैं। अब ये जो होटल है ना इसकी 3 स्टार रेटिंग है और ये इटालियन फ्राहम कर, ये वाला जो द वार्फ है ये सी फूड फ्राहम कर रहा है। सर्विस इसकी फ़ास्ट एंड फ्रेंडली है। ये उनकी वेबसाइट पे लोगों के रिव्यूज़ हैं जिनको आप चेक करके वहाँ पे खाना खाने के लिए जा सकते हैं। इसका साइज़ है लार्ज, ऑफन क्राउडेड, यहाँ पे रश होता है। ये फ्रेंडली बट कैन बी स्लो, यहाँ पे सर्विस जो है स्लो हो सकती है। स्मॉल बट रेयरली क्राउडेड, यहाँ पे छोटा है और लेकिन क्राउड नहीं होगा। एटमॉस्फेयर फैमिली स्टाइल, कैन बी नॉइसी, यहाँ पे शोर भी होगा आपको। ऑनलाइन रिजर्वेशंस, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है सीट रिज़र्व नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर नाइस क्वाइट प्लेस फॉर कोजी डिनर, यहाँ पे आप खामोश और पुरसकून
जो है वो एनवायरनमेंट में खाना खा सकते हैं। और अगर आप रास्ते में हैं तो आप वहाँ पहुँचने से पहले ऑनलाइन भी अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने होटल्स का जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करना सीख लिया। तो अब हमने जो शुरू में ग्रामर का जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि हमने यहाँ पे देखा था ग्रामर का पोर्शन, ये एज़ मच, एज़ मैनी, ठीक है ना, एज़ अ लिटल टू, मच टू। अब इस ग्रामर का हम यूज़ करने लगे हैं। तो ग्रामर का यूज़ कुछ इस तरह से है कि ये जो हम होटल है ना हमारे पास, अब इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। एनाटोनियो इज़ एज़ गुड एज़ वार्फ, एनाटोनियो इज़ एज़ फ्रेंडली एज़ द वार्फ, यानी कि ये गुड दोनों सेम है और फ्रेंडली भी दोनों सेम है। द वार्फ इज़ नॉट एज़ बिग एज़ एनाटोनियो, तो वार्फ जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा के एनाटोनियो है। द वार्फ इज़ नॉट एज़ क्राउडेड एज़ एंटोनियो, तो ये भी फ़िक्रा हमें बता रहा है कि ये यहाँ पे इतना रश नहीं होता जितना रश यहाँ पे होता है। तो रश से मुराद यहाँ पे शोर है कि आप पुरसकून माहौल में खाना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाएं। अगर आप शोर से कोई इशू नहीं है तो आप एनाटोनियो में। तो ये रेस्टोरेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। विच इज़ बेटर, एनाटोनियो और द वार्फ, तो कौन सा होटल बेटर हुआ? दे आर बोथ वेरी गुड, एनाटोनियो इज़ नॉट एज़ एलिजेंट एज़ द वार्फ, ठीक है। तो ये इतना जो है एलिजेंट नहीं है जितना कि वार्फ है। हाउ इज़ द सर्विस एट बोथ रेस्टोरेंट्स, दोनों पे सर्विस कैसी है? इट्स फ्रेंडली, द सर्विस एट द वार्फ इज़ नॉट एज़ फास्ट एज़ एनाटोनियो। तो हमने यहाँ से ही देख लिया था कि यहाँ पे जो सर्विस है वो स्लो होती है और यहाँ पे फ्रेंडली होती है और फास्ट होती है। तो ये होटल्स का कंपैरिजन है, आप कंपेयर करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसी होटल में जा सकते हैं। तो आगे हमारे पास ग्रामर एज़ मच, एज़ मैनी। तो नंबर ऑफ़ टेबल्स 20, स्पाइस, सोनीस बार एंड ग्रिल 10, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 13, 6। ये हमारे पास बिजनेस हाउस आ गए। ये हमारे पास कस्टमर पर डे, यहाँ पे हमारे पास जो है 300 आ रहे हैं, यहाँ पे 150 आ रहे हैं। एवरेज टाइम इन रेस्टोरेंट 90 मिनट्स होता है। एवरेज बिल पर पर्सन $50 है, $28 है। मिनरल वाटर सोल्ड पर डे 80 बोटल्स, 50 बोटल्स, ठीक है ना। ये हमारे पास कंपेरिजन है। तो ये हमारे पास है सोनीज डज नॉट टेल एज़ मच वाटर एज स्पाइस डज, ठीक है। सेल, तो सोनी जो है इतना पानी सेल नहीं करता जितना कि स्पाइस करता है। ये भी दो होटल्स हैं हमारे पास। ये एक अलहदा जो है रेस्टोरेंट है, ये अलहदा, स्पाइस अलहदा है, और ये सोनी बार ग्रिल अलहदा है। तो सोनीज कस्टमर डोंट स्पेंड एज मच मनी एज स्पाइस डू। तो स्पाइस पे आप देख सकते हैं $50 तक कस्टमर्स स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर सिर्फ $28। सोनी डजन नेट हैज़ मैनी टेबल्स एज स्पाइस डज। तो सोनी के पास टेबल्स जो हैं वो सिर्फ कितने हैं? 10 हैं, और स्पाइस के पास 20 हैं। सोनीज डजन्स हैव एनी एम्प्लॉयज़ एज स्पाइस डज। तो इसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 6 हैं, इसके पास 13 हैं। तो ये हमने कंपैरिजन कर दिया। हाउ वाज द रेस्टोरेंट। अब जो आप ऑनलाइन लोगों का रिव्यू देखेंगे तो वो इस तरह से होगी कि टेरिबल होगी तो 1 स्टार देंगे, सो होगी तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 और 5 स्टार। एक्सीलेंट 5 स्टार पे मिलता है। अगर तो द फूड वाज बैड, द सर्विस वाज ऑफुल, वी आर नेवर गोइंग बैक। तो लोगों ने इस तरह का, या अगर आप इस तरह का कोई वहाँ पे सिनेरियो फेस करते हैं तो जब आप उनकी वेबसाइट पे जाके रेटिंग करेंगे 1 स्टार की, तो आप साथ में ये लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बेहतर था, इतना भी ज़ीरो नहीं था, द सर्विस वाज ओके बट द फूड वाजंट ग्रेट, आई वुड नॉट गो बैक, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो सर्विस अच्छी थी लेकिन खाना नहीं अच्छा, तो आप इस तरह से रिव्यू दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से सीख रहे हैं। आगे हमारे पास इट वाज ओके बट आई प्रोबेबली वुड नॉट गो बैक, देयर आर बट बेटर प्लेसेस इन द टाउन। इसी तरह ये आप सेकंड लास्ट में हम चलते हैं। तो द फूड वाज वेरी गुड एंड द सर्विस वाज फ्रेंडली बट आई थिंक वी विल गो बैक। वो कह रहे हैं हम वापस भी जाएंगे लेकिन फिर भी 4 स्टार ही दें। ग्रेट फूड, एक्सीलेंट सर्विस, वी विल डेफिनेटली गो देयर अगेन। तो ये अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देना चाहें तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। तो हर तरह की वोकेबलरी, ग्रामर, हर तरह की कन्वर्सेशन हम सिर्फ रेस्टोरेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू प्रेफर? डू यू लाइक इटालियन फूड? येस बट आई लाइक ग्रीक फूड मोर, ठीक है। तो फूड्स को डिस्क्राइब करना अब हम सीखेंगे। स्टेट प्रेफरेंसेस, तरजीहात को स्टेट करना सीखेंगे। तो उसने पूछा कि आपको इटालियन फूड अच्छी लगती है? येस, हाँ, बट आई लाइक ग्रीक। ये ऐसी जैसे आप कोई आपसे पूछे कि आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो हम बोलेंगे येस बट आई लाइक बिरयानी मोर, ठीक है ना। येस बट आई प्रेफर बिरयानी फूड मोर, ठीक है ना। तो विच डू यू प्रेफर, सी फूड और स्टीक? आई प्रेफर सी फूड एंड यू? आई लाइक बोथ। मुझे सी फूड अच्छी लगती है और तुम्हें? आई लाइक बोथ, मुझे दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर हमारे पास कन्वर्सेशन है इसमें। वुड यू प्रेफर अ ग्लास ऑफ वाइट वाइन और रेड वाइन? तो इसमें वो कह रहा है बेसिकली आप वाइट वाइन का ग्लास चाहेंगे या रेड वाइन का। विद फिश आई प्रेफर वाइट वाइन। तो
हम तो ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा। तो विच डू यू प्रेफर, फ्रेंच और इटालियन फूड, टी और कॉफ़ी, पिज़्ज़ा और हैम बर्गर्स, सूप और सैलड। तो ये सारी वोकेबलरी है जो कि आप सीख लेंगे। आगे हमारे पास वुड यू लाइक अ बेक्ड पोटैटो। अब इसको हम कुछ चीज़ें जो टाइप्स हैं फूड की, सबसे पहले स्टीम्ड में क्या होता है, हम जस्ट पानी के अंदर इसको उबालते हैं। फ्राइड में हम क्या होता है कि जो खाना है ना उसको हम पूरा तेल के अंदर फ्राई करते हैं। बॉयल्ड के अंदर और स्टीम के अंदर फ़र्क ये है कि बॉयल्ड के अंदर वो जो चीज़ है वो पानी के अंदर हम बिल्कुल डुबो देते हैं, और स्टीम के अंदर हम पानी नीचे रहता है और ऊपर एक आप टोकरी सी समझ लें, उसके ऊपर बस हैंग कर देते हैं खाने को और बुखारात से वो पकता है। बॉयल्ड के अंदर हम वो खाना जो है पकाने वाला बिल्कुल अंदर चले जाता है। बेक्ड के अंदर क्या होता है कि हम ओवन के अंदर उसको ड्राई जो है कुक करते हैं, और रोस्टेड के अंदर ये होता है कि नीचे कोयले वगैरह होते हैं उसको हम, तो ये आपने 5 जो वोकैबुलरीज़ हैं वो सीख लेनी है। वुड यू लाइक द चिकन रोस्टेड और फ्राइड। तो अगर वो आपसे पूछते हैं आपको चिकन रोस्टेड चाहिए या फ्राइड चाहिए, तो इसका मतलब है रोस्टेड वो कह रहा है कि इस तरह चाहिए, फ्राइड इस तरह चाहिए, तो फ्राइड प्लीज़। डू यू लाइक योर पोटैटोज़ बॉइल्ड और बेक्ड। आई प्रेफर बेक्ड पोटैटोज़ थैंक यू। तो वो कह रहा है मुझे आलू आपने पानी में उबाल के नहीं देने बल्कि ओवन में बेक करके देने हैं। तो ये कुछ इस तरह की वोकैबुलरी और कन्वर्सेशन है। लाइक वर्सेस वुड लाइक। लाइक है कि मुझे अभी पसंद है, वुड लाइक है कि मुझे आने वाले वक्त में क्या पसंद होगा। तो आइसक्रीम इज़ गुड, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम अच्छी है, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। यू डोंट लाइक आइसक्रीम। पॉल लाइक्स टू कुक। सैंड्रा डजंट लाइक फ्राइड चिकन। द जेफरसन्स डोंट लाइक बिस्ट्रो मॉर्सरी। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास वांट में आ जाएगा, आई वुड लाइक सम आइसक्रीम प्लीज़। अभी उसने आइसक्रीम खाई नहीं है, अगर वो खा लेगा तो वो कहेगा मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक है ना। यहाँ भी वो कह रहा है आई वुड लाइक सम, मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम क्या आप देना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक सम केक, जिसके आखिर में गे आएगा, गा आएगा, गी आएगा। वुड यू लाइक सम केक, क्या आप केक खाना पसंद करेंगे। ही वुड लाइक टू कुक डिनर फॉर यू, वो आपके लिए खाना पकाना पसंद करेगा। ठीक है ना। शी वुड लाइक अ स्टीक, उसे स्टीक अच्छा लगेगा। दे वुड लाइक टू ईट समवेयर एल्स, वो कहीं और जाके खाना पसंद करेंगे। गा गी गे के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पसंद है तो फिर हम नहीं है के लिए सिंपली हम बोलेंगे लाइक, और अगर हमने कहना है गागी के तो आई वुड लाइक। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास नीचे भी आ जाएगा, डू यू लाइक आइस टी, येस आई डू। वुड यू लाइक सम, नो नॉट नाउ थैंक्स आई एम नॉट थर्स्टी, मैं अभी नहीं लूँगा, अभी मुझे प्यास नहीं है। डू यू लाइक सैंडविचेज़, येस आई डू, आई लाइक दैम वेरी मच। वुड यू लाइक वन नाउ, नो थैंक यू आई एम नॉट हंग्री। तो इस तरह से हमने वुड लाइक और सिंपल लाइक का कंपैरिजन सीख लिया। इसको भी आप जो है स्क्रीन पर मैं फोकस कर देता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास के डिस्क्राइब फूड्स एंड स्टेट प्रेफरेंसेस, खानों का जो जायका है वो हम सीखेंगे, उसको वोकैबुलरी में जो है कैसे बोलते हैं। हाउ वुड यू लाइक योर स्टीक। ठीक है ना। आपको जो स्टीक है ये बेसिकली जो है ग्रिल किया जाता है, इसको रॉ अच्छा लगता है, रेयर अच्छा लगता है, मीडियम या वेल डन अच्छा लगता है। हाउ वुड यू लाइक योर स्टीक, आपको कैसा स्टीक अच्छा लगता है। मीडियम रेयर प्लीज़। ठीक है ना। मीडियम और रेयर इस तरह का भी उसको अच्छा लगता है। एंड वुड यू लाइक अ बेक्ड पोटैटो और राइस विद डैट, आप इसके साथ रेयर और मीडियम के साथ क्या उबले हुए आलू खाना पसंद करेंगे या चावल। राइस प्लीज़, मुझे चावल पसंद है। अब आपने ये कन्वर्सेशन पढ़ी है, आप भी इसी तरह जब होटल में जाएं तो आपको पता होगा कि 4 तरह के स्टीक्स यूजुअली होटल रेस्टोरेंट्स में होते हैं, तो आपने रॉ नहीं बोलना, रेयर भी नहीं बोलना। अगर आपको फुल पका हुआ चाहिए तो आपने वेल डन जो स्टीक है ना वो बोलना है। अब टी पैक के चिप्स कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी कहते हैं, और क्रिप्स या चिप्स यूके में कहते हैं, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज़ यूएसए में बोलते हैं। आगे हम जायकों की बात करेंगे। जो चीनी होती है शुगर, उसका जायका शुगर का जायका स्वीट होता है। लेमन का जायका खट्टा, खट्टे को इंग्लिश में सॉर बोलते हैं। चिली पेपर्स मिर्चों का जायका तीखा होता है, उसको हम इंग्लिश में स्पाइसी बोलते हैं। पोटैटो चिप्स का जायका नमकीन होता है, इंग्लिश में नमकीन को साल्टी बोलते हैं। तो कॉफ़ी का जायका कड़वा सा होता है, तो इसको इंग्लिश में हम बिटर बोलते हैं। तो ये टेस्ट की वोकैबुलरी है, इसको भी आप रिवाइज़ कर लें। आगे हमारे पास हाउ इज़ इट इज़, ये कैसा है। इट्स अ लिटल स्पाइसी। ठीक है। द चिकन करी इज़, अब ये आप जो ऑडियो वाला क्वेश्चन है, आप ये ट्रेनिंग के दौरान जब ऑडियो सुनेंगे तो आप इसको फील कर लेंगे। इट्स वेरी स्पाइसी, तो आप उसका चेहरा देख सकते हैं कि उसका जो चेहरा रेड हो चुका है। इट्स
टू स्पाइसी फॉर बर्ट, तो ये बर्ट है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी कि इसके कानों से धुआं निकल आया और वो जल्दी से पानी पी रहा है। तो एक होता है लिटिल स्पाइसी, ठीक है, एक होता है वेरी स्पाइसी, और ये होता है स्पाइसी टू स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो ये हमारे पास चेहरों से हम पहचान कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें हम बोलेंगे द चिकन करी इज़ स्पाइसी, ठीक है ना, द सूप इज़ वेरी स्पाइसी, द आइस्ड टी इज़, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर जो होगा बेसिकली जो चिकन करी होती है ना ये लिटिल स्पाइसी होती है। तीन ऑप्शन है हमारे पास, वेरी स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ लिटिल स्पाइसी। सूप जो है ये हमारे पास होता है, आप समझ लें कि नॉट साल्टी एनफ। द आइस्ड टी जो चाय है ये हमारे पास होती है नॉट स्वीट एनफ, नॉट बिटर एनफ, टू स्वीट। तो आप इसमें अगर आपने चाय पी है तो आपको मालूम होगा कि ये टू स्वीट होती है या नॉट स्वीट एनफ। तो ये बेसिकली टू स्वीट मीठी होती है, आइस्ड टी। आगे हमारे पास डिस्क्राइब फूड्स एंड स्टेट प्रेफरेंसेस, ट्राई इट, आई थिंक यू वुड लाइक इट। डू यू लाइक स्पाइसी फूड, ये स्पाइसी फूड आपको मिर्चें नज़र आ रही होंगी, येस आई लव इट। देन यू ट्राई किमची, अगर वो कह रहा है आपको स्पाइसी फूड अच्छी लगती है तो ये किमची स्पाइसी फ्रूट की एक किस्म है। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। किमची इज़ कोरियाज़ नेशनल डिश, इट्स स्पाइसी पिकल्ड कैबेज, तो ये बंद गोभी का एक अचार सा होता है पिकल्ड। हाउ स्पाइसी इट इज़ इट, ये कितनी स्पाइसी होती है, वेरी स्पाइसी। ट्राई इट, आई थिंक यू वुड लाइक इट, आप इसको ट्राई करो, मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको पसंद करोगे। तो इसी तरह हमारे पास आगे है कि डू यू लाइक सी फूड, आपको सी फूड अच्छा लगता है, नॉट सो मच, इतना नहीं, क्यों। देन डोंट ऑर्डर द सेवी, आई डोंट थिंक यू वुड लाइक इट, तो वो कह रहा है आप मेन्यू में से फिर ये चीज़ ना ऑर्डर करना, ये सी फूड है और आपको ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपने कहा मुझे सी फूड अच्छा नहीं लगता। वाई नॉट, वट इज़, क्यों नहीं, इसमें क्या है ऐसा। इट्स अ साउथ अमेरिकन डिश, इट्स रा फिश और सी फूड सर्व्ड इन लेमन जूस, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। तो वह कह रहा है ये कच्ची मछली होती है जो नींबू के जूस में रस में जो है सर्व की जाती है, मेरी पसंदीदा डिश है, लेकिन आप इसको, आपने चूँकि बोला सी फूड पसंद नहीं है तो आप ये चीज़ ऑर्डर ना करना। तो इस तरह आपको ये मालूमात मिल गई। अब आपने अपनी माई फेवरेट डिश बतानी है, व्हाट इज़ इट इज़, व्हाट्स इन इट, डू दे सर्व इट हॉट और कोल्ड, आपने बताना है। अब मिसाल के तौर पर कहता हूँ माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी, ठीक है, व्हाट इज़ इन इट, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। शुगर इज़ नॉट इन इट, डू दे सर्व इट हॉट, येस द रेस्टोरेंट सर्व इट हॉट, it is not sweet, it is little bit salty or spicy, it is not raw, it is fully, आप समझ लें कि बेक्ड है या कुकड है, आपकी जो भी डिश होगी। आगे हमारे पास वेयर शुड यू वी गो, आपने रेस्टोरेंट का नाम बताना है, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट कि वो चाइनीज़ स्टाइल है, जो भी है, इटालियन है, रिजर्वेशन नीडेड, आपको हाउ गुड इज़ द फूड, फूड कैसी है, हाउ गुड इज़ द सर्विस, हाउ एक्सपेंसिव इज़ इट, तो वेयर शुड वी गो, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो आगे हमारे पास चैप्टर की समरी, ये वोकैबुलरी है, आप इसको वीडियो देख के रोक के देख लें। फास्ट फूड, टेक आउट, ठीक है, टू सर्व, पास्ता, सी फूड, क्रैब, श्रिम्प, वेजिटेरियन, प्लेस, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, क्राउडेड, फास्ट, स्लो, नॉइजी, क्वाइट, आपको इन सारे अल्फाज के मानी आने चाहिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपके लिए इसको फोकस कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हमारे पास ग्रामर है, विच डू यू प्रेफर द रेड और द वाइट, ठीक है ना, आई प्रेफर द रेड, आई प्रेफर द रेड टू द वाइट। इसी तरह ये ग्रामर है, इसको भी आप देख लें। और नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ योर इंग्लिश, और ये हमारे पास रेस्टोरेंट्स है, उसके रिव्यूज़ हैं जो हमने पहले पढ़े थे। ये चैप्टर की समरी, इसको भी आप देख लें। और चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, और ये हमारे पास रेस्टोरेंट का रिव्यू। इसके बाद चैप्टर 6 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने द फैट कैट का रिव्यू पढ़ लेना है, स्ट्रिप्ड बैस का रिव्यू पढ़ लेना है, और ये हमारे पास लेफाइटे, इसका आपने रिव्यू पढ़ लेना है। फिर आपने इनका आपस में कंपैरिजन करना है अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज़। ये रिव्यूज़ हैं, द फैट कैट इज़ डैश द स्ट्रिप्ड बैस रेस्टोरेंट, फैट कैट जो रेस्टोरेंट है वो स्ट्रिप्ड बैस जो रेस्टोरेंट है उससे एज़ गुड एज़, उतना ही ये अच्छा है, बेटर दैन, क्या ये वाला उससे बेटर है रेस्टोरेंट, नॉट एज़ गुड, या ये उससे, या ये इतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा ये है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो रिव्यू आया हुआ, द सर्विस वाज टेरिफिक, यानी कि बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं है। आई विल गो बैक, ये जो भी कस्टमर है ना वो कह रहा है मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे ये इसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी। और इधर वो कह रहा है कि शी लव्ड इट, ठीक है ना, उसको ये पसंद आया। तो हम कहेंगे कि द फैट कैट इज़ जो है
उतना अच्छा नहीं है जितना ये है, और नॉट एज़ गुड बुरा भी नहीं है, बल्कि बेटर दैन, ये वाला जो रेस्टोरेंट है इज़ बेटर दैन दिस। हमें रिव्यूज़ से पता चल गया कि वो लव्ड इट और वो कह रहे मैं वापस चला गया। इसी तरह आप इस वीडियो को रोक कर इसको तीनों को पढ़ लें और आप इनके जो आंसर्स हैं वो जो है वो मार्क करने के काबिल हो जाएंगे। तो हम जो है अब चलते हैं रियल टाइम जो हमने क्लास में ट्रेनिंग की थी उसकी तरफ। इसको मैं करता हूँ साइड पर। तो ये हमारे पास बुक्स हैं जो आपके पास 4 वीक्स होंगे। पहले हफ्ते में आप ये वाली बुक पढ़ेंगे, दूसरे हफ्ते में आप ये वाला पार्ट 2 पढ़ेंगे, तीसरे हफ्ते में आप 3, और पॉसिबली इम्कान यही है कि लास्ट वीक में आप 3 का सेकंड पार्ट। तो अभी ये जो क्लास में किस तरह से पाकिस्तानी कल्चर और थीम के हिसाब से ट्रेनिंग हुई वो ये थी कि डिस्क्राइब फूड एंड गिव प्रेफरेंसेस। ये हमारा डे 5 का टॉपिक था। जैसा कि आपने वहाँ पे बुक का अंदर देखा टॉपिक के स्पाइसी फूड के बारे में था। वेयर डू यू लाइक टू डाइन आउट इन अ होटल, आप बाहर अगर खाना खाने जा रहे हैं तो कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में था हाउ टू डिस्क्राइब अ रेस्टोरेंट एंड रिजर्व अ टेबल। अभी आपने जो है बुक के अंदर देखा कि आपने होटल को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, वहाँ के खाने कितने अच्छे हैं, वहाँ की सर्विसेज कितनी है। जैसे भी लास्ट में आपने MCQs किए हैं, तो ऊपर जो वाले होटल का रिव्यू अच्छा था, उसने बोला हुआ था कि शी लव्ड इट, और नीचे वाले था कि टेरिफिक, आई एम गोइंग बैक, मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो हमने कहा ऊपर वाला होटल, ऊपर वाला जो रेस्टोरेंट है वो अच्छा है। तो इस तरह से हमने जो है डिस्क्राइब अ रेस्टोरेंट को सीखा। और रिज़र्व अ टेबल, आप कॉल करके किस तरह से अपना टेबल रिज़र्व कर सकती हैं। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो। अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आपको ये सवालात आने चाहिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स वी हैव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं। तो इसमें हम लिखेंगे फ़ास्ट फूड, इटालियन, अरेबियन, फ़ास्ट फूड, पाकिस्तानी कुज़ीन। कुज़ीन का मतलब होता है वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक ही चिकन है। चाइनीज़ उसको अपने तरीके से पकाते हैं, इटालियन अपने तरीके से, अरबिक अपने तरीके से, पाकिस्तान में बलोचिस्तानी वाली साइड पे उसकी सब्जी बना के खाते हैं, और पंजाब वाली साइड में उसी चिकन को कौरमा या बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सी फूड रेस्टोरेंट्स और ग्रिल्ड फ़िश। आगे हमारे पास यू वांट टू बुक आ टेबल और यू वांट टू रिज़र्व आ टेबल फॉर लंच। तो ये क्या है हमारे पास। तो एक होता है बुक करना टेबल कि आपने अभी खाना खाना, और एक होता है रिज़र्व करना कि आप शाम को आएंगे खाना खाने के लिए, आप टाइम बता देते हैं कि आप अपना, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आई वांट टू रिज़र्व अ टेबल फॉर लंच, प्लीज़ रिज़र्व अ टेबल फॉर मी एंड फॉर 6 मेंबर्स, ठीक है ना। हाउ टू कंपेयर वन रेस्टोरेंट विद अदर वन, हमने उसमें 2 होटल्स को कंपेयर किया था। फिर लास्ट में हमने वो MCQs में भी किया। पाकिस्तानी के हिसाब से मोनाल वर्सेस हवेली है। अब जो मोनाल रेस्टोरेंट है ना, ये कॉन्टीनेंटल है, पाकिस्तानी, इटालियन, चाइनीज़, BBQ, और इसको आमतौर पर 5 स्टार्स मिलते हैं। ये 5 स्टार होटल है। और जो हवेली है इसमें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी, मुगली और एंड देसी फूड्स होती हैं, और ये 3 स्टार होटल है। तो अगर आप लग्जरी जो है खाना खाने जा रहे हैं तो आप 5 स्टार्स की वजह से यहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट में जा। अब हम नॉट एज़ मच एज़ गुड वाला जो हमने एक्टिविटी की थी, तो इसमें आ जाएगा मैकडोनल्ड इज़ नॉट एज़ मच गुड एज़ KFC, हवेली इज़ नॉट एज़ मच गुड एज़ मोनाल, हवेली उतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं जितना कि मोनाल है। अब पोको इज़ एज़ मच गुड एज़ मोनाल, अगर आपको घर से मोनाल दूर पड़ता है तो आप पोको रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ये उतना ही अच्छा है जितना कि मोनाल है। तो इस तरह से आपको समझ आ रही है कि होटल्स को आपस में कंपेयर किस तरह से करते हैं। इन हाउ मैनी वेज़ वी कैन ईट चिकन, हम चिकन को किस तरह से खा सकते हैं, फ्राइड करके, बॉयल्ड करके, बेक्ड करके, या फिर ग्रिल्ड करके हम चिकन को खा सकते हैं। व्हाट यू लाइक इन बेवरेजेस, आपको पीने में क्या पसंद है, कॉफ़ी, टी। हाउ मैनी ऑफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आप ये सारे सवालात आप से मास्टर ट्रेनर पूछेगा तो आपने इनका आंसर करना है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा आगे कि हाउ मैनी ऑफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो आप बोलेंगे येस आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड आई लाइक टू ईट बिरयानी एंड आई लाइक टू कुक बिरयानी। अब ये जायके हैं, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे। शुगर का जायका स्वीट होता है, लेमन का सावर होता है, कॉफ़ी का बिटर होता है, कड़वा सा। हाउ डज़ इट टेस्ट, ठीक है, ये आपको टेस्ट पता चल गया। रोल प्ले, ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, आपने एक पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ करनी है। ये विच रेस्टोरेंट यू विल चूज़, इस जिसके अंदर जो है एक रिसेप्शनिस्ट होगा और दूसरा जो है वो कस्टमर होगा, ठीक है ना। तो आपने आपस में दोनों टीचर्स ने आपस में जो रोल प्ले करना है, उसमें एक टीचर ये सवालात पूछेगा, दूसरे वाला उसको आंसर करेगा। सवालात क्या हैं, विच रेस्टोरेंट यू विल चूज़, फूड टाइप,
व्हाट फूड यू ऑफ़र टू द गेस्ट्स, ये आप उस रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ गेस्ट एंड बजट, फिर आप मेन्यू के बारे में पूछेंगे, रिज़र्व अ टेबल इन एडवांस। तो ये जो रोल प्ले होगा ये उसकी बातें हैं। तो इसके साथ ही ये हमारे पास जो ट्रेनिंग का एक ओवरव्यू है ये मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूँ। ये रियल टाइम में क्लासरूम के अंदर जो क्वेश्चंस हुए ये उनका ओवरव्यू है, इनको आप देख लें। और लास्ट में हम सोल्व करते हैं आज की जो असाइनमेंट है उसे। तो असाइनमेंट की बात करें तो हमेशा की तरह 3 सवालात आपको मिलेंगे, जिनमें से आपने कोई एक जो सवाल है वो घर से शीट पर करके आना है। तो पहले टास्क को हम देख लेते हैं। पहला टास्क है कि हमारे पास कुछ इस तरह से कि आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है टास्क ए डेस्क्रिप्टिव ऐसे, आपने एक जो है ऐसे यानी कि मजमून लिखना है। राइट एंड, आपको सवाल मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ, जवाब आपको मैं शो कर दूँगा। राइट एंड ऐसे आपने मजमून लिखना है। कंपेयरिंग टू डिफरेंट डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, आपने वो जो खाना खाने जाते हैं डाइनिंग टेबल पर रेस्टोरेंट में, उनको दो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो आपको तजुर्बा है कि किस जगह पे आपको अच्छा लगा, किस जगह क्या कमी थी, उनको कंपेयर करना है, मुवाजना करना है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल देसी रेस्टोरेंट, आप एक ट्रेडिशनल जो रवायती देसी खानों का रेस्टोरेंट है आप वहाँ पे जाते हैं ऑन फोर्ट रोड, ठीक है, फूड स्ट्रीट वर्सेस अ मॉडर्न कॉन्टिनेंटल कैफ़े। फिर आप किसी एक मॉडर्न कॉन्टिनेंटल कैफ़े पे भी खाना खाने जाते हैं, तो आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करके क्या बताना है, कंपेयर द फ्लेवर्स, जायके बताने हैं। स्पाइसेस, जैसे आप कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, आपने स्पाइसेस बताने हैं। एंड ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ ईच प्लेस। एक्सप्लेन विच डाइनिंग स्टाइल यू पर्सनली प्रेफर एंड वाई, आपने बताना है कि कहाँ का आपको डाइनिंग का स्टाइल पसंद आया और वजह बतानी है। डिस्क्राइब व्हाट मेक्स अ मील आइदर टू एक्सपेंसिव और टू स्पाइसी, अब आपने बताना है कि क्या चीज़ जो किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्चों वाला बनाती है। तो ये टास्क ए है, इसको आप देख लें। तो अब मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो शो कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं जस्ट इसका आपको सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें। रफ सा आपको दे देता हूँ कि ट्रेडिशनल देसी रेस्टोरेंट वर्सेस मॉडर्न कॉन्टिनेंटल कैफ़े। पीपल एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर टेस्ट एंड फूड। अ ट्रेडिशनल देसी रेस्टोरेंट ऑन फोर्ट रोड स्ट्रीट एंड अ मॉडर्न कॉन्टिनेंटल कैफ़े ऑफर वेरी डिफरेंट डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, आपने बता दिया दोनों डिफरेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है ऑफ़र करते हैं। देसी रेस्टोरेंट सर्विस स्पाइसी फ्लेवरफुल फूड सच एज बिरयानी, कड़ाही, नहारी एंड कबाब्स। These dishes are cooked with rich spices and herbs. Atmosphere is lively and फैमिली फ्रेंडली। अ कॉन्टिनेंटल कैफ़े सर्विस पास्ता, तो जो कॉन्टिनेंटल कैफ़े है वहाँ पे सर्व क्या होता है, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, ग्रिल्ड चिकन एंड सैलड्स। द फूड इज़ यूजुअली लेस स्पाइसी एंड एटमॉस्फेयर इज़ calm एंड मॉडर्न। आई पर्सनली प्रेफर अ ट्रेडिशनल देसी रेस्टोरेंट बिकॉज आई इंजॉय स्पाइसी। तो मैंने क्या चीज़ प्रेफर की, ट्रेडिशनल जो देसी रेस्टोरेंट था, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी स्पाइसी फूड पसंद है विद माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ। इसी तरह ये आप सारी चीज़ें आप पढ़ लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट यानी कि टास्क ए का रिस्पॉन्स है। आगे चलते हैं, हमारे पास सेकंड है, हमने एक जो है राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ वेटर एट अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट पर एक कस्टमर और वेटर के दरमियान में जो गुफ्तगू है उसको लिखना है। उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है, इंक्लूड द कस्टमर आस्किंग अबाउट मेन्यू आइटम्स एंड मेकिंग अ फूड ऑर्डर। मेन्यू की आइटम्स के बारे में पूछे और फूड का जो ऑर्डर करना है कि मेरे लिए खाना ले आओ। द कस्टमर शुड कंप्लेन पोलाइटली अबाउट वन डिश बीइंग टू स्पाइसी और ओवर प्राइस्ड। अगर आपको लगता है किसी डिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें थीं या किसी डिश की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो आपने किस तरह से शाइस्तगी के साथ कंप्लेन करनी है। द वेटर शुड रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली एंड ऑफर अ सोल्यूशन। तो वो भी माइंड नहीं करेगा वेटर और उसका एक हल भी बताएगा। तो ये हमारे पास जो है टास्क बी है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लें। वेटर कहता है गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर रेस्टोरेंट, हेयर इज़ द मेन्यू। कस्टमर कहता है थैंक यू, व्हाट डू यू रिकमेंड। वेटर ओवर चिकन बिरयानी एंड चिकन कढ़ाई आर वेरी पॉपुलर। कस्टमर कहता है आई वुड लाइक वन चिकन बिरयानी एंड अ फ्रेश ऑरेंज जूस प्लीज़। वेटर कहता है वुड यू लाइक इट मिल्ड, मीडियम और स्पाइसी। कस्टमर कहता है मीडियम प्लीज़। कस्टमर कहता है एक्सक्यूज़ मी द बिरयानी इज़ अ लिटल टू स्पाइसी फॉर मी। वेटर आई एम सॉरी, आई कैन रिप्लेस इट विद अ मिल्डर वन और ब्रिंग सम योगर्ट। कस्टमर कहता है अ मिल्डर बिरयानी वुड बी ग्रेट, थैंक यू। वेटर सर्टेनली, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो इस तरह से ये आप डायलॉग लिख सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क सी।
तो ये लास्ट है हमारे पास। आपने इसमें बताना है रेसिपी राइटिंग एडिशनल टास्क। आपने राइट अ सिंपल रेसिपी फॉर योर फेवरेट पाकिस्तानी डिश। आपने एक पाकिस्तानी डिश की जो है रेसिपी लिखनी है। लिस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स विद अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज़। आपने जो उसके इज्ज़ा हैं, मुनासब जो उसकी मिकदार है वो लिखनी है। डिस्क्राइब ईच कुकिंग स्टेप इन क्लियर नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस। आपने बुलेट्स बनाकर लिस्ट बना के बताना है कुकिंग के जो मराहिल हैं। ऐड अ शॉर्ट नोट अबाउट द डिश टेस्ट ओरिजिन और कल्चरल सिग्निफिकेंस। आपने वो जो डिश है उसका जायका, उसका जो ओरिजिन, कहाँ की वो ईजाद है और उसका सकाफ़ती जो रंग है वो भी बताना है। तो ये आप टास्क सी को देख लें। और हम इसमें जो है चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं पढ़ूँगा नहीं। आप इंग्रेडिएंट 5 kg चिकन से लेकर 3 कप्स वाटर, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मेथड आ गया हमारे पास। तो उसने कहा था नंबरिंग करके आपने बताना है। तो आपने बता दिया कि सोक राइस फॉर 30 मिनट्स, फ्राई अनियंस अंटिल गोल्डन, ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड चिकन, ऐड टोमेटोज योगर्ट एंड स्पाइसेस, cook until chicken is tender, boil rice until 70% cooked, layer rice over chicken, add coriander and mint, cover and cook on low heat for 15 to 20 minutes. So note, chicken biryani is one of Pakistan's most popular dishes. It is famous for its rich aroma, spicy flavor and cultural importance. तो ये इसका सेकंड पार्ट था टास्क सी का। तो आज की वीडियो थी हमारे पास ट्रेनिंग की, जिसके अंदर हमने डे 5 को डिस्कस किया। किताब हमारी 2 है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम डे 6 की एक्टिविटीज़ और लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।